हाय एवरीवन। तो बात करेंगे जब भी आप फिलिंग करवाने जाएं, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी फिलिंग की लाइफ बढ़ा सकें। कई पेशेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि एक फिलिंग मैंने करवाई है, वो 10 सालों से चल रही है और निकली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेशेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि हमने फिलिंग करवाई थी, 2 दिन पहले वो निकल गई। कईयों का रहता है महीने भर पहले फिलिंग कराई थी, वो निकल गई। तो क्या रीजंस हो सकते हैं इन सब के, और क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम अपनी फिलिंग की लाइफ बढ़ा सकें। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो फिलिंग रहती है हमारी, उसके किसी भी जगह पे टिकने के भी कुछ रीजंस रहते हैं। जैसे वो डिपेंड करता है फिलिंग की लोकेशन पे कि वो कहाँ लोकेटेड है, डिपेंड करता है दांत के किस सरफेस पे लोकेटेड है, ऊपर लोकेटेड है, सामने के दांतों में है, पीछे के भी सरफेस ये वाली सरफेस पे है, या अंदर वाली सरफेस पे है, या हमारे नीचे वाले दांतों पे लोकेटेड है। तो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। हमारा कोई भी दांत होता है तो उसकी बेसिकली 5 सरफेसेस रहती हैं। जैसे एक बक्कल रहता है, अगर हम ऊपर वाले दांतों की बात करें, एक पैलेटल रहता है, ऑक्लूजल रहता है, मीजियल रहता है, डिस्टल रहता है। तो बेसिकली लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और जब भी हम किसी भी दांत में फिलिंग करते हैं तो वो उसकी प्रेपरेशन कैसे की जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है। एक आइडियल कैविटी प्रेपरेशन कैसे बनाई जा रही है और उसकी लोकेशन कहाँ है। कई बार यहाँ पे कैविटी हो जाती है इस एरिया में, जिसे हम बेसिकली सर्वाइकल कैरीज कहते हैं, और कई बार वो गम्स के अंदर तक भी एक्सटेंड कर रही होती है, हमारे सीमेंटम तक जा रही होती है। तो ये सब रीजंस भी रहते हैं। और एक रीज़न मेजर रहता है मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है आपका, और जब फिलिंग कर रहे हैं तो उसकी कंटेमिनेशन तो नहीं हो रही है। सलाइवा जो हमारे माउथ में रहता है, जिसको हम आम भाषा में थूक कहते हैं, तो फिलिंग करते हुए अगर आपका थूक हल्का सा भी उस फिलिंग को टच हो जाए तो फिलिंग हमारी ख़राब हो जाती है। उसको किसी भी फ्लूइड में नहीं आना, कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता। अब आपने देखा होगा पहले ज़माने में हमारे पास सिल्वर फिलिंग्स रहती थी, गोल्ड की फिलिंग्स रहती थी। इवन गोल्ड के, आपने सुना होगा, सोने का दांत पेशेंट्स लगवाते थे। तो वो सोने का इसलिए रहता था क्योंकि एक तो सोना उस टाइम एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता था हमारे पास, और दूसरा ये भी रहता था कि उसकी जो हमारा सोना रहता था वो इतना नोबल मेटल है हमारा, कि उसकी जो फिलिंग रहती थी वो आपका उम्र भर तक चलती थी। इवन अभी भी रहता है, बट ये अब आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। अब तो बहुत कम लोग सोने की फिलिंग के बारे में सोचते हैं। अब नाउ तो न्यू कंसेप्ट तो हमारा डेंटल ज्वेलरी का स्टार्ट हो गया है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट, तो फिलिंग की बात करते हैं, क्या हम फिलिंग की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मटेरियल्स भी हमारे पास बहुत तरह के आ गए हैं। जैसे जीआईसी की फिलिंग होती है जो आपके टूथ कलर्ड रहती है, मिरेकल मिक्स होता है जिसको सिल्वर और जीआईसी को मिक्स करके बना दिया जाता है। देन हमारे पास एक कॉम्पोजिट फिलिंग्स रहती हैं, जो कि जिनको आम भाषा में लेज़र फिलिंग्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली अगर आपको अपने फिलिंग की लाइफ बढ़ानी है तो आप 2-3 पॉइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि जिस दिन आपकी फिलिंग हुई है तो आपको एक तो 15-20 मिनट तक, कई बार हम अपने पेशेंट के मुंह में वार्निश की लेयर के बाद हम कॉटन दे देते हैं, तो 15-20 मिनट तक आपको कॉटन नहीं निकालनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका रह जाता है कि आपको 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि हम फिलिंग के ऊपर वार्निश या वैसलीन की एक लेयर देते हैं ताकि हम उसको आपके जो ओरल कैविटी में जो सलाइवा है उससे हम थोड़ा सा उसको बचा सकें। तो जितना ज़्यादा वो ओरल फ्लूइड्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा जस्ट आफ्टर हम फिलिंग करते हैं, तो उसकी लाइफ एक एक्सटेंड हो जाती है। इवन जो हमारा पहले सिल्वर फिलिंग्स होती थी उसके लिए तो हमारा सेटिंग टाइम ही प्रॉपर 24 आवर्स रहता था। तो बेसिकली उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ ही हमें आफ्टर 24 आवर्स मिलती थी। तो बेसिकली आपको 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, और जिस दिन फिलिंग हुई है आपकी तो आप उस साइड से ना खाएं उस दिन के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ में ये भी है, जैसे कि मैंने बताया, लोकेशन ऑफ फिलिंग, उस पर भी लाइफ डिपेंड करती है। तो मान लीजिए आपके सामने के दांतों में फिलिंग हुई है तो आपको कोई भी हार्ड चीज़ होगी उसको सामने के दांतों से नहीं चबाना है। जैसे आप फ्रूट, थोड़ी सी प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेंगी। जैसे कि आपके सामने के दांतों में लेज़र फिलिंग हो गई है, तो अगर आप फ्रूट कोई चबाना चाहते हैं तो आपको उसको स्लाइस करके खाना पड़ेगा, या लाइक
हार्ड चीज़ आप बादाम वगैरह कई बार हमें आदत रहती है या उनको हमने बाइट करना है, या फिर विंटर्स में हम सारे शौकीन होते हैं गच्चक खाने के, तो ऐसी चीज़ें आपको सामने के दांतों से नहीं बाइट करनी है। या तो उसको स्लाइस करके खाएं या टुकड़ों में पीछे के दांतों से खाएं। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस थी जो आप ले सकते हैं। और बाकी 24 घंटे बाद जिस साइड आपकी फिलिंग हुई है उस साइड से खाना शुरू कीजिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिससे आपकी फिलिंग की लाइफ बढ़ सकती है। तो अगली बार जब भी फिलिंग करवाने जाएं इन सब बातों का ध्यान रखें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।